अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी एंड आई एम सो सॉरी कि ईद मुबारक भी नहीं कह सकी क्योंकि मेरी ईद थोड़ी परेशान गुजरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ ठीक ठाक है। ब्यूटी के हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ निकलती रहती है, कुछ सच में नई होती है और कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक में कई साल पहले से इंट्रोड्यूस हो चुकी होती है, लेकिन जब हमारे पास पहुंचती है तो हमें महसूस होता है कि आज ही ईजाद हुई है। तो आज भी मेरे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी पॉपुलैरिटी में रिसेंटली स्पाइक देखने में आया है। मुझे भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मसूल हुई हैं कि हमें बताएं कि ये प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से मिलती है, सच में वर्क करती है या एवं ही गला बताने। YouTube पर इसके रिव्यूज तो आपको मिल ही जाएंगे, इसलिए मैं करूँगी ओवरव्यू, नॉट रिव्यू, ओवरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने पाकिस्तान से खरीदी है Draz.pk से। अगर आप खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो दूसरा लिंक भी है, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में दूसरे कामों के साथ स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर कोलेजन प्रोडक्शन कम होगी तो रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्कार्स वगैरह जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, और अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये चीज़ें ना सिर्फ देर से आती हैं बल्कि अगर आ भी चुकी हैं तो किसी हद तक कम हो जाती हैं। अब इस कोलेजन को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, एक बैरूनी और दूसरा अंदरूनी। अंदरूनी में तो कुछ मेडिसिन भी शामिल हैं जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह, जिनको ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये आजमाया गया है कि कोलेजन की प्रोडक्शन में इजाफा होता है, जैसे जामुन, मोटे पत्तों वाली सब्जियां, अदरक, अंडे, आम और रिच ऑफ विटामिन सी चीज़ें। और दूसरे नंबर पर बैरूनी चीज़ें, क्रीमों का इस्तेमाल, रेड लाइट ट्रीटमेंट, मुख्तलिफ सीरम्स और डर्मा रोलर। डर्मा रोलर किसी कंपनी का नाम नहीं, ये एक जेनेरिक टर्म है जो इस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके पैक पर जो सबसे पहली हिदायत लिखी हुई है वो है प्लीज़ चूज़ दी सूटेबल साइज। इसका मतलब ये है कि इसके आगे जो नीडल्स लगी होती हैं उनका साइज यहाँ से चूज़ कर लें। यहाँ मेरे पास है 0.50 mm जो कि बहुत ही कॉमन साइज है। बाकी स्क्रीन पर आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, इसमें बड़ी डिटेल के साथ साइजेस के साथ साथ इंडिकेशन भी लिखे हुए हैं। वीडियो रोककर देख सकते हैं। अच्छा नहीं रोकनी, चलो ठीक है। ये एक खूबसूरत पैकिंग में है, मटेरियल भी बहुत अच्छा यूज किया हुआ है। नीडल्स की तादाद की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक मच्छर के डंक जितनी 540 नीडल्स हैं। अब इनके मुताबिक ये काम कैसे करता है, अगर आपकी स्किन पर स्कार्स हैं, रिंकल्स हैं या स्किन लटकी हुई है तो ये आपकी स्किन को दोबारा यूथफुल बनाएगा। वो कैसे? एक डर्मा रोलर खरीदिए और इसे अपनी स्किन पर चलाइए। इसकी नीडल्स इस तरह स्किन के अंदर चुभती जाएंगी और स्किन को जख्मी करती जाएंगी। साइंसी जुबान में ऊपर वाली स्किन को क्रॉस करके ये नीडल्स एपिडर्मिस लेयर को स्टिम्युलेट करेंगी न्यू स्किन बनाने के लिए। मतलब स्किन को बिल्कुल बारीक बारीक सुराख देकर ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स सेंड करना कि वो इस एरिया को जख्मी तस्वर करके फौरी हील करने के लिए हार्मोन रिलीज करे। और ये हार्मोन्स इतनी बड़ी मिकदार में आकर ना सिर्फ उन होल्स को रिपेयर करेंगे बल्कि पहले से हुए स्कार्स को भी हील करेंगे। और इन सुराखों के ऊपर विटामिन सी सीरम या कोई और चीज लगाई जाए तो वो इनर लेयर तक प्रॉपर पहुंचे और अपना असर दिखाए। वाह, कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन थी जो मानने को दिल भी करता है, लेकिन बात कुछ हजम नहीं हुई। ये प्रोसेस देखकर मुझे एक बात याद आ गई। एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी से पैसे लेने थे। जब वादे पर लेने पहुंचा तो दूसरा आदमी रास्ते पर छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। पहले वाले ने वादा याद दिलाया तो दूसरे ने कहा तुम्हारे पैसों का ही इंतजाम कर रहा हूँ। पहले वाले ने बड़ी हैरानी से माजरा पूछा तो दूसरे ने बताया कि ये किक्कर के पौधे लगा रहा हूँ। जब ये बड़े हो जाएंगे तो कपास के सीजन में रुई से लदे ऊँट यहाँ से गुजरेंगे। किक्कर कांटों वाला दरख्त होता है तो उनमें रोजाना कुछ ना कुछ रुई तो अटकेगी। उस रुई को इकट्ठा करके तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। उम्मीद है आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। मुझे जो बात इसमें सबसे अच्छी लगी है वो ये है कि ये एक बड़ी स्टाइलिश सी सेटिस्फाइंग चीज़ है। खेलने में भी मज़ा आता है। अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को दिखाएं तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगा। बाकी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, स्किन को यूथफुल और बालों को दोबारा उगाने की ढारस बंधाता है। अगर मुसलसल यूज कर ले तो 4-6 महीने तक तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे। जो बात बुरी लगी वो ये है कि इसका यूज थोड़ा पेनफुल है। ये एक मुकम्मल थेरेपी है जो एक प्रोफेशनल बंदा क्लिनिक पर ही कर सकता है, ना कि आप घर पर कर सकते हैं, क्योंकि घर पर तो सिर्फ इससे खेला ही जा सकता है, जबकि इसका असल यूज तो चंगा भला खून निकालकर जख्मी कर देता है। घर पर अगर यूज करेंगे तो स्टेरिलाइजिंग, ऑयलिंग, रोलिंग, मसाजिंग एंड अगेन स्टेरिलाइजिंग, टोटल प्रोसीजर काफी डिफिकल्ट है। अच्छा, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, वेबसाइट आर्टिकल्स, प्रोडक्ट प्रमोशन से कतई नजर। मेरे देखने में ये मुझे एक सर्जिकल इक्विपमेंट लगा और शायद सच भी है, तो हम इसे घर
पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग अब डर्मा रोलर को इस्तेमाल करके उगता चुके हैं या उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिले, उनके सामने अब दूसरी चीज मुतारिफ करवाई जा रही है जो डर्मा रोलर की ही जैसी है। इसे माइक्रो नीडलिंग पेन का नाम दिया गया है। ये भी एक सर्जिकल इक्विपमेंट है। एनिमेशन से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि डर्मा पेन डर्मा रोलर से भी ज्यादा बारीक सुराख करता है। ये उससे भी अच्छा है, अब ये खरीद लीजिए। माइक्रो नीडलिंग की थेरेपी अगर लेना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से ही लीजिए जो रिजल्ट्स की जिम्मेदारी भी ले। अगर 400-500 खर्च करके खुद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में परचेजिंग लिंक ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, खरीद सकते हैं। अगर खरीद लें तो 10 दिनों में एक दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतासरा एरिया पर 10 दफा इस तरह, 10 दफा इस तरह और 10 दफा इस तरह हल्के दबाव के साथ चलाइए। बाद में विटामिन सी सीरम वगैरह लगाएं। रोलर को डिटॉल या सिपरेट वगैरह से धोकर सेफ जगह पर रख दें। बस यही है बेचारे डर्मा रोलर की कहानी, मेरी जुबानी। ऐसी ही और बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर लिया है तो बेल आइकॉन को एक दफा जरूर चेक कीजिए ऑन है या नहीं, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, लाइक ठोकना मत भूलिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।